Swatan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम्। Bharatiya Cultural Society of Alberta is always dedicated to all religious celebrations of India, especially Hindus. More than 5,000 devotees from various religions celebrated Ashtami and Ramnavami in Edmonton and their vicinity. The Bharatiya Cultural Society of Alberta is important because it fosters and promotes Indian culture, heritage, and values within the Alberta community. अल्बर्टा समुदाय के भीतर भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह एक पुल के रूप में कार्य करती है, while also enriching the multicultural landscape of Alberta. The BCSA achieves this through various activities, events, and educational programs that celebrate Indian traditions, arts, and spirituality. The Bharatiya Cultural Society of Alberta is organizing 19th annual Jagran, all-night spiritual celebrations on Saturday, June 28th. जागरण एक हिंदू अनुष्ठान है जिसमें पूरी रात जागरण किया जाता है। यह भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जागरण आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, दैवीय आशीर्वाद को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। In essence, Jagran is more than just a vigil. It's a transformative journey towards spiritual growth, devotion, and a deeper understanding of oneself and the divine. Jagran symbolizes overcoming ignorance and moving towards wisdom by staying awake and focused on spiritual practices. Artists Vineet Singh, Indian Idol fame, and Aishwarya, winner of Voice of India, will perform. Watan TV talked to the authorities, priests and artists regarding this upcoming great event for details. नमस्कार भक्तजनों, ये बहुत सी उत्साह और हर्ष का पर्व है कि भारतीय कल्चरल सोसाइटी एडमिंटन में अपना वार्षिक 19वां जागरण करने जा रही है। ये केवल जागरण नहीं होता, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु होता है पूरे वर्ष में जिसमें हर कोई लौट के आता है, चल के आता है, पास आता है भगवती के दर्शन करने के लिए मंदिर में। आप जानते हैं कनाडा का जीवन कितना व्यस्त है, फिर भी लोग 6 महीने साल भर पहले छुट्टी लेके इस भगवती के जागरण के लिए आते हैं। ये एक अपने आप में मोटो है, एक पहचान है। तो ये हमारा 19वां जागरण जो 28 जून को शनिवार को होगा, जिसके लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, सभी कुछ हैं, वो हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या नाम ही ऐश्वर्या भगवती का भी है। आई एम नॉट गोइंग ऑन दूसरी अदर लाइन्स, लेकिन ऐश्वर्य भगवान का स्वरूप होता है। जो उनके षड गुण हैं उनमें एक ऐश्वर्य होता है। और उसके साथ विनीत जी हैं जो परम विनीत हैं, परम विनम्र हैं, भगवती के चरणों का गुणगान करने के लिए ये हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जो हैं इस समय अरोड़ा जी भी हैं और अर्चना जी भी हैं। अर्चना का अर्थ ही है भगवान की पूजा को ही अर्चना कहते हैं। तो ये सौभाग्य है जो हम सब मिले हैं भगवान के ऐश्वर्य में अर्चना करने के लिए। तो आप भी सभी आएँ और 28 जून को भगवती का स्वयं भी गान करें और गायन को सुने भी। हम किसी और लेवल पे पहुंच जाते हैं जब गायन होता है। हमारा मन, हमारी आत्मा भगवती में विलीन हो जाती है जब दीप प्रज्वलित हो जाता है। तो आइए सब कुछ भूल के हम अपना सब कुछ भगवती को समर्पित करें आने वाली 28 जून को। जय माता दी। वतन टीवी देखने वाले सभी भक्तजनों को आप सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सैटरडे जून 28 को भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा हिंदू मंदिर में ज़रूर आएँ। पार्किंग लॉट में एक भव्य टेंट लगाया जा रहा है और यहाँ पे जागरण और एक महामाई का मेला सजाया जाएगा
जहाँ पे अनेक प्रकार के माता का भंडारा भी अरेंज किया गया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर आएं और इस माता रानी के भव्य जागरण में योगदान डालें। हमें आवश्यकता है आपकी वॉलंटियर्स की, हमें आवश्यकता है आपकी डोनेशंस की। कोई भी कार्य आपकी डोनेशंस के बिना, आपके वॉलंटियर के बिना संभव नहीं हो पाती। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी उन भक्तजनों का जिन्होंने माता रानी के भंडारे में योगदान डाला है। यहाँ पर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 18 फैमिलीज़ हैं जो मिलकर महामाई का भंडारा अरेंज कर रही हैं, और बहुत सारे दानदाताओं ने हमें ऑलरेडी प्लेज किया है और डोनेशंस दे चुके हैं, और मुझे आशा है कि आप भी अपना योगदान अवश्य डालेंगे। तो आप महामाई के जागरण में आएं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद हैं अशोक गगवानी जी के, जो कि हमेशा ही हमारा हर प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं, और ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है हम सब के लिए, सभी अल्बर्टा के लिए। मैं एडमिंटन भी नहीं कहूँगी, अल्बर्टा के लिए, क्योंकि जो भक्तजन हैं वो रेड डियर से, कैलगरी से और फोर्ट मैकमरी से भी आते हैं। तो सभी को आमंत्रण है सैटरडे जून 28 जागरण में आने के लिए। तो प्रोग्राम की रूपरेखा ऐसे रहेगी कि 6 बजे, जैसे कि राजेश जी ने बताया कि यहाँ पे 18 स्टॉल्स हैं प्रसाद के, तो 6 बजे वो सारा प्रसाद जो है विस्तृत होना शुरू हो जाएगा। तो आप आएँ, प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद 8 बजे जो है जागरण का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे ज्योति प्रचंड होगा। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे जो बहुत ही सिंगर्स तो नहीं मैं कहूँगी, कि जो बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है यहाँ पे, हमारे ऐश्वर्या जी और विनीत जी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो वो सारी रात, और उनके साथ उनकी पूरी टीम, म्यूजिशियंस की टीम पहुँच गई है। सारी रात हम माता महामाई के भजन इनके साथ गाएंगे और महामाई के चरणों में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। 1 बजे पंडित दीक्षित जी तारा रानी की कथा करेंगे। उसके बाद आरती का जो होता है वो सुबह 5 बजे होगा। तो आप आइए, इसमें अपना मन लगाइए, और सुबह आरती सुनने के बाद ही, दर्शन करने के बाद, महामाई के जो ब्लेसिंग्स हैं उसको लेने के बाद ही आप घर पे जाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार और जय माता दी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए। 28 तारीख को हम बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं आप सबसे मिलने के लिए और माता के भवन में अपनी हाज़िरी लगाने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर आइए, बहुत सारी संख्या में आइए, और जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम विनीत है और मैं 28 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे इस विशाल जागरण का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और मैंने इस जागरण के बारे में बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, और इस साल माता रानी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनकी सेवा करूं यहाँ पे आके, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको ऐसा यादगार जागरण बनाऊँ, ऐसी यादगार रात बनाऊँ कि जिसे आप आने वाले बहुत समय तक भूल ना पाएँ। और हम सब ने बहुत सारी तैयारियां की हैं, जो बैक स्टेज जो टीम रहती है उनकी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हमारी बारी है कि उसको और कैसे भव्य बनाएं। तो हम पूरी तैयारी करके आए, मैं और ऐश्वर्या, और मैं चाहता हूं कि 2 लाइनें मैं आप सबके लिए गाऊं, और ऐश्वर्या भी मेरे साथ गाएगी। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। शेरावालिए माँ, मेहरावालिए माँ, जोतावालिए माँ, लाटावालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। देखिए, हम लोग सभी तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम माता को मनाने के लिए आते हैं, उनके लिए गाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई और जॉनर नहीं हो सकता सिंगिंग के लिए। तो मेरे को तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ पे गाने का मौका मिल रहा है।
और या आई एम रियली एक्साइटेड। सर मैं बिल्कुल हर छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ। खैर रफ़ी साहब तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी चीज़ें करके गए हैं वो, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से भी इंस्पायर होता हूँ। और जैसे आपने बोला कि जिनको लगता है कि ये जो जागरण होता है अभी आप पता नहीं आप इसको रखेंगे कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है माता रानी ना बुलाती बहुत कम लोगों को हैं, ये मौका ही बहुत कम लोगों को देते, तो जिनको ये मौका मिलता है वो बहुत नसीब वाले होते हैं, और जिनको नहीं मिल पाता है फिर वो ऐसी बात करते हैं। तो आई थिंक मी एंड ऐश्वर्या वी बोथ आर वेरी लकी एंड आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि मैं बचपन से ये चीज़ें करता आ रहा हूँ और मुझे मेरी लाइफ में मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने, और आज मेरे पास माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं बचपन में 30 दिन, महीने में 30 दिन जागरण करता था, और मेरी आखिरी सांस तक भी मुझे बोला जाएगा कि जागरण में गाना है, मैं सबसे पहले वही चुनूंगा, क्योंकि उसकी ही वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बना हूँ। सो मैं माता रानी का पहले भी फ़ैन था और ज़िंदगी भर रहूँगा। इसमें माता रानी का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं टीवी पे आया और मैंने एक वापस से एक कमबैक किया, बट उसके पीछे की जो बात है वो ये है कि मैं जब लाइफ में जब भी आप अच्छा नहीं करते हो और जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है ना, तो जब आप खुश होते हो तब भले ना है, लेकिन आपको दुख में सबसे पहले ऊपर वाला ही याद आता है और माता रानी याद आती हैं। तो मुझे भी वो याद आई थी और शायद उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया कि मैं ऐसे करूं, और जिसका नतीजा ये है कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी ज़िंदगी चल ही रही है माता रानी की वजह से। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माता रानी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा, जिन्होंने मुझे और ऐश्वर्या को ये मौका दिया है कि हम इतने भव्य जागरण में परफॉर्म करें। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं 2 लाइन और बोलता हूँ कि इंडिया में भी ये कल्चर है जागरण और जगराता करने का, लेकिन यहाँ पे जितनी शिद्दत है, जितनी प्योरिटी है और जितना डेडिकेशन है, वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और थैंक यू कि आप लोग इतना डेडिकेटेड हैं, इतना ज़्यादा। आपकी डेडिकेशन देख के मुझे मन कर रहा है कि मैं जितना कर सकता हूँ उससे और ज़्यादा अच्छा करूँ। सो आई एम ग्लैड कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने जो हिंदू धर्म का नाम इतना ऊपर करते हैं और इतना उसके पीछे इतना मेहनत करते हैं। सर थैंक यू। सो मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत ही गुणी म्यूजिशियंस आए हुए हैं जो माता रानी के जगराते में हमको कंपनी देंगे, और जिनका साथ है तो ही हम उतना अच्छा गा सकेंगे। तो उसमें से हमारे पास नवीन जी हैं जो बहुत ही अच्छे ऑक्टोपैड प्लेयर हैं, सैम्पलर प्लेयर हैं और बहुत अच्छे परकशनिस्ट हैं। BCSA मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो हर साल मुझ पे इतना फेथ करते हैं, मुझे यहाँ बुलाते हैं, और मैं एक ज़रिया बन गया हूँ सबके लिए, इस मंदिर के लिए, कि जिसको भी ये याद करते हैं, जो भी आर्टिस्ट चाहिए वो मेरे ज़रिए से यहाँ आ जाता है। इनका इतना विश्वास है मेरे ऊपर और सारी माता रानी की कृपा है। जय माता दी। थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू टू BCSA। हमने जागरण के लिए नहीं इन्हें बुलाया, हमने कुछ नहीं किया, ये माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं हम पे कि उसने हमें चुना है। उस माता रानी ने ऐश्वर्या जी को, उस माता रानी ने विनीत जी को चुना है। तो ये दोनों तो इतने बड़े उपासक हैं माता रानी के कि उसकी एक आवाज़ पे ये खिंचे चले आए। इन्होंने हमसे कोई पूछा नहीं कि कैसे अरेंजमेंट्स होंगे। देवी ध्यानम् ॐ ह्रीं कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम्